उदयपुर में नगर निगम का काइन हाउस अब आसपास के कॉलोनियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। शहर से सटी धोल की पाटी पंचायत में बने काइन हाउस से निकलने वाली गंदगी से लोगों का जनजीवन इतना प्रभावित हो गया है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। इतना ही नहीं, अगर उनके वहाँ एक बार कोई मेहमान आ जाए तो दूसरी बार वह कभी फिर से आने के बारे में नहीं सोच सकता। उदयपुर नगर निगम की ओर से कुछ सालों पहले धोल की पाटी में काइन हाउस बना था। अब उसके आसपास यूआईटी कन्वर्ट कॉलोनियां बस चुकी है। यूआईटी ने कॉलोनियों से शुल्क तो वसूल कर दिया, लेकिन अब वहां पर रहने वाले लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा काइन हाउस और उसके आसपास की गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों की माने तो काइन हाउस से निकलने वाली गंदगी और नगर निगम क्षेत्र से आने वाले कचरे को बाहर ही डाल दिया जाता है। इसकी वजह से वह गंदगी पूरी कॉलोनी के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। इस परेशानी को लेकर कई प्रकार की संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी। ऐसे में अब यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों की माने तो कुछ लोगों ने मकान तक बेचने का मन बना लिया है। काइन हाउस धोल की पाटी पंचायत में आने से कॉलोनी के लोगों ने पंचायत में भी इसकी शिकायत की। पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने इसके बारे में यूआईटी और नगर निगम को अवगत करवाया, लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को भी अनदेखा कर दिया। स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों की माने तो वे अधिकारियों के पास जाकर थक गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला तक नहीं है। पंचायत के उप सरपंच का कहना है कि जब जनप्रतिनिधियों की ही बात को नहीं सुना जाता तो आमजन की बात कौन सुनेगा। काइन हाउस के बनने के बाद यह समस्या लगातार बढ़ती गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में क्या यह लोग इसी तरह गंदगी में रहने को मजबूर रहेंगे या फिर इन्हें राहत मिल पाएगी? चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार स्वच्छता के नाम पर हजारों दावे करें, लेकिन वो दावे जमीनी स्तर पर कहीं न कहीं फेल नजर आते हैं। जिस तरह से उदयपुर नगर निगम की बात करें तो पूरी शहर का कचरा जो तितड़ी के काइन हाउस में पहुंचता है, लेकिन ऐसे में जब पास में ही बने आबादी क्षेत्र में उस कचरे से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में बड़ा आक्रोश भी है। जिस तरह से जो कचरा है जो यहाँ आसपास ही डाल दिया जाता है, जिससे कि यहाँ के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी है और बड़ी बीमारियां की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे में आज क्षेत्रवासी इकट्ठे हुए हैं और उनको बड़ी परेशानी है। कहीं ऐसे में बड़ा आक्रोश भी है इनको कि परेशानी। लोगों से बात करेंगे किस तरह की परेशानी है, कैसे यहाँ से निकलते हैं इतने के कचरे में। सर, हमें बहुत परेशानी आ रही है। इस रास्ते में आते हैं तो हमें बहुत बदबू आती है और इस काइन हाउस का सारा कचरा, गीला पानी बदबूदार यहाँ बाहर निकलता है और ये हरिजन सारा कचरा हमारे घर के पीछे डाल के चला जाता है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम सब बहुत बीमार हो रहे। कॉलोनी वाले सारे बीमार है। कोई यहाँ सुरक्षित नहीं। हमारा भविष्य हमारे बच्चों का सुरक्षित नहीं है। ये काइन हाउस में इतना पानी डालते हैं, फिर सड़ा सड़ा मलबा निकालते हैं। ये आप लोग देख रहे हो कैसे खड़े हैं यहाँ पे लोग। बहुत 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 परेशानी है सर हमारे लिए। सरकारें स्वच्छता के नाम का दावा कर रही है, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, स्वच्छता के इसके नाम पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब सारा ऐसे है। कोई स्वच्छता नहीं है, बिल्कुल मतलब बेकार है। ये सब दावे बेकार है। यहाँ पे तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। यहाँ पे सारा कचड़े यही डालते हैं। सब गौशाला में है, बाहर है, सब कचड़ा ही कचड़ा यहाँ पे रहता है। मलबा ज़्यादा निकलती है, नाक देना मुश्किल हो जाता है। बहुत बदबू आती है यहाँ पे। खाना पीना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। सब बच्चे बीमार हो जाते हैं। हमारे भी तबीयत खराब हो जाती है। हम हमेशा हॉस्पिटल जाते ही रहते हैं। इतने तबीयत खराब हो जाती है बदबू आने की वजह से। एक बार मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। जो महिला है यहाँ पे जिस कचरे की बदबू के कारण अपना नाक पे कपड़ा यहाँ दाब रखा है, जिससे कि यहाँ की जो बदबू है उस बदबू से बचा जा सके। जिस तरह से सरकार के स्वच्छता अभियान का दावा है, वह भी स्वच्छ अभियान का दावा भी फेल होता नजर आ रहा है। किस तरह की परेशानी आपको यहाँ आ रही है? किस तरह इस बदबू से होकर निकलना पड़ रहा है? हम ये यहाँ पे सब ये इसकी बदबू आ रही है। सब ये पानी गंदा गंदा आ रहा है और ये सब कचरा होटल का ला के यहाँ डालते हैं सब ये हरिजन। फिर हम कैसे यहाँ पे रह से, इसीलिए ये सब यही बदबू आ रही है सर। और बहुत हम परेशान हैं। बच्चा बच्ची हम बड़े इतने बीमार हो रहे और क्या करें। अब ये नाक बंद कर के फिर हम यहाँ से निकलते हैं, हमको उल्टी होने लग जाती है। हमारा खाना पीना सब बाहर निकल जाता है। क्या करें सर, ऐसे परेशानी में हम रह रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि है, किस तरह यहाँ की इतने लोगों की परेशानियां हैं, कैसे देखते हैं? किस तरह समस्या का समाधान करने की कोई प्रयास भी किया क्या? हाँ, पहला 2-3 दिन ज्ञापन भी दिया,
ज्ञापन दिया, कई बार थोड़ा सा वहाँ प्रशासन आया, थोड़ा सा आया था तो गिरिया, फिर पास वहाँ की वही बात है, इस हरिजन को क्या जमीन वहाँ काया दे दी तो मलबा बिल्कुल बिल्कुल होटला का मलबा ला के बापड़ा यहाँ बस्तिया के पास में नागता है। फिर ये सूर खा बापड़ा आँख को दल आके दल कितने बच्चा बच्ची बीमार हो गया। और स्कूल अपनी या 12वीं स्कूल भी पास में सब आदिवासी, धौल की पट्टी पंचायत में हमारे सब आदिवासी कई लड़कियाँ बीमार हो गई। अब और शाम की टाइम देख लो, ये जनता हमारी, ये जनता सब मुँह बंद करके वो भी खाना किस तरह खाना है खाता भी। ठीक है, आपको इसको कलेक्टर साहब को बोलो भाई कार्रवाई जो कार्रवाई करके इसको आप बंद कराओ, या यही बात हमारे उप सरपंचों में। क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानी है लोगों की? बहुत परेशानी है। और ये बुडूरा वाले हैं सारे, जो होटलों का गंदा खाना ला के यहाँ डालते हैं, बुडूरा रोड पे घूमते हैं, सारी रात घूमते हैं, बड़ी सारी कोई बाइक लेके आता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई क्या होता है, कोई बीमार भी होते हैं। और यहाँ आके मैं भी खड़ा हुआ, मेरे को भी इतना खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे को बदबू आ रही कितनी खतरनाक। और कभी कभी आता हूँ मैं खड़ा नहीं रह पाता हूँ। और इतना ये पब्लिक बेचारी गरीब आदमी ये कैसे रहेगी यहाँ पे? ये गरीब इतने दुखी, अपने इतने परेशान, तो गरीब आदमी कितने परेशान होगा। इसलिए आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल शहर के बीच में यह कॉलोनी है, तितड़ी क्षेत्र के धौल की पार्टी में, जहां पर निगम का काइन हाउस भी है और काइन हाउस के पास ही आबादी कॉलोनी है, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ के लोग हैं। ऐसे में लोगों को देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं ये परेशानी है। जिस तरह से निगम का जो कचरा है निगम और यूआईटी और जो अन्य ठेकेदार हैं उनके द्वारा यहाँ डाल दिया जाता है, जिससे कि यहाँ की जो रहवासी है वो कहीं न कहीं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक प्रशासन ने जो इस क्षेत्रवासी है इनके इन परेशानियों का दूर करने का प्रयास करता है। पल पल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।